गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन। किसके बारे में, सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बिना इसको समझे, बिना इसको पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब सेकंड लेक्चर में आपने पढ़ा गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में आया था सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन। क्या आया था, सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शंस। तो सबसे पहले इसके आगे की स्टडी जारी रखने के लिए आपको सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शंस को समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए दो रिएक्शन लिखा हुआ है। क्या, दो सेल रिएक्शन लिखा हुआ है। इसको क्या करना है, सेल रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पर एक सेल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, इसका सेल रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है, सेल रिएक्शन लिखना है। तो ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या है, पहले क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है, सेल रिएक्शन है। क्या है, जिंक। इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं और इसको जो है डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से समझिए क्या है लिखा हुआ है, जिंक है, जिंक लिखा हुआ है, इसकी फिजिकल स्टेट लिखी हुई सॉलिड। उसके बाद लिखा हुआ कापर, क्या Cu2+, कापर। ये हमारा क्या दिया, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया है। क्या दिया है, 1 मोलर दिया है, फिजिकल स्टेट दी है। उसके बाद ये क्या है, आगे हमारे पास क्या है, जिंक 2+। क्या है, जिंक 2+, ये क्या है, 1 मोलर है। क्या है, 1 मोलर है। उसके बाद क्या है, कापर सॉलिड है। क्या है, कापर सॉलिड है। ये हमारा जो है लिखा हुआ है सेल रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है, सेल रिएक्शन। अब इस सेल रिएक्शन का हमको करना है सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। दो चीज होती है, सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा पूरा का पूरा सेल रिएक्शन। अगर हम इसको दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक करना चाहें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, तो कैसे ब्रेक करेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ध्यान से समझिए। जिंक जो होता है, यहाँ से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर जिंक का, यहाँ पर क्या है, +2 है। क्या है, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका पॉजिटिव में इंक्रीज करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो जिंक यहाँ से क्या है, जिंक यहाँ 0 से +2 हो रहा है, तो जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है यहाँ पर जिंक से लेके जिंक डबल प्लस और प्लस, उसके बाद +2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये क्या है, ये सेल रिएक्शन है। अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें, क्या रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें इस सेल के लिए, तो यहाँ पर देखिए कापर 2+। क्या है, यहाँ कापर 2+ में है, यहाँ कापर क्या है 0। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, पॉजिटिव में इंक्रीज करता है, उनका होता है ऑक्सीडेशन। और जिनका क्या होता है, डिक्रीज करता है, उनका होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। तो कापर का हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। Cu2+। क्या, Cu2+। उसके बाद ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और क्या बनाता है, कापर बनाता है। क्या बनाता है, कापर बनाता है। आपको पता है ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पर होता है। क्या है, ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पर होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। क्या होता है, एनोड पर। एनोड यहाँ पर क्या है, निगेटिव पोल होता है। क्या होता है, निगेटिव पोल होता है। क्या होता है, निगेटिव पोल। और रिडक्शन कहाँ होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पर। किस पर होता है, कैथोड पर। कैथोड हमारे पास यहाँ क्या है, पॉजिटिव पोल होता है। क्या होता है, पॉजिटिव पोल होता है। ये हमारे पास सेल रिएक्शन था, ये हाफ सेल रिएक्शन है। ये दोनों क्या है, हाफ सेल रिएक्शन है। क्या है, हाफ सेल रिएक्शन है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इसके लिए हमको लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, जब तक आप सेल रिएक्शन को सेल रिप्रेजेंटेशन में और सेल रिप्रेजेंटेशन को सेल रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तब तक आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आगे का न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको बताया जाता है कि सेल रिएक्शन क्या होता है और सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है इसका, पहले हम ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड को लिखेंगे। किसको, ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड को लिखेंगे। देखिए जिंक लिखेंगे। क्या है, जिंक है, जिंक के साथ जिंक प्लस, और ये क्या है, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। क्या है,
सॉलिड है। उसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, क्या है, यहाँ पर सिंपल सा एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद Zn डबल प्लस, क्या है, Zn डबल प्लस। ध्यान से समझिए, यहाँ जिंक और उसके बाद जिंक डबल प्लस, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे, उसको क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो लाइन खींचेंगे, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। ये क्या है हमारा, साल्ट ब्रिज। इसको हम कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, Cu2 प्लस, क्या, Cu2 प्लस, ये हमारा क्या है, एक्वस है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, Cu, क्या, Cu। तो इस सेल रिएक्शन का ये हमारे पास क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये हमारे पास, सेल रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान से समझिए, ये क्या है, जिंक ये सॉलिड है, ये यहाँ पर क्या है, कॉपर सॉलिड है। यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया है, क्या दिया है, 1 मोलर दिया है। तो यहाँ पर एक्वस की जगह आप क्या कर सकते हो, 1 मोलर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 1 मोलर। यहाँ पर भी एक्वस की जगह क्या कर सकते हो आप, 1 मोलर कर सकते हो। ये इसका क्या है, कंसंट्रेशन है। क्या है, कंसंट्रेशन है। पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या, ऑक्सीडेशन वाला आपका क्या रहता है, बाएं रहता है। रिडक्शन वाला कहाँ रहता है, दाएं रहता है। ऑक्सीडेशन ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको बाएं लिखते हैं, जिस पर रिडक्शन होता है उसको दाएं लिखते हैं। ये है इसका करेक्ट लिखने का तरीका। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा रिएक्शन क्या हमारा है, Ag+2Ag+Ni का। तो अगर ये आपके समझ में आ गया हो तो इसको हम मिटा दें, थोड़ा सा हम इधर साइड होते हैं, आप इसको नोट कर लें। ये हमारा क्या है, सेल रिएक्शन से लेके हम क्या पहुँचे हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन तक। कहाँ पहुँचे हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन तक। ध्यान से समझिए, आप सेकंड रिएक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। किसको, सेकंड रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 2Ag+। क्या है, 2Ag+। ये हमारा क्या है, सेल रिएक्शन है। कैसे लिखेंगे हम, देखिए क्या लिखा है, 2Ag+, 2Ag+, ये हमारा एक्वस है। उसके साथ साथ क्या लिखा है, Ni सॉलिड। क्या है, Ni सॉलिड। निकिल हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट में है। और इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं, Ni2+ एक्वस हो गया। और उसके साथ साथ हमारे पास 2Ag क्या है, Ag सॉलिड बन गया। क्या बन गया, सॉलिड बन गया। ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, Ag+ एक्वस है, Ni सॉलिड है। अब इसमें आपको क्या लिखना है, पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है। क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ध्यान से समझिए। निकिल यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकिल का हो रहा है। किसका हो रहा है, निकिल का हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आप लिखेंगे Ni, क्या लिखेंगे, Ni कन्वर्ट हो रहा है Ni डबल प्लस में, किसमें, Ni2+ में, +2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस। अब हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इसमें जो है Ag+ से हो रहा है। यहाँ पर Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अगर हमको लिखना होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्या, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना होगा, तो वो होगा हमारा Ag+। क्या होगा, Ag++ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ आ जाएगा Ag, क्या हो जाएगा, Ag। तो यहाँ पर क्या है, केवल इसको बैलेंस करना है। चाहे हम ऐसे पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस करके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर हम यहाँ ऐसे कर दे 2Ag+ +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कर दे 2Ag। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारा इस सेल रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। उसके बाद इसका हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक, इसका हम क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम क्या है, बाएं साइड किसका, कौन सा इलेक्ट्रोड रखते हैं, बाएं साइड हम रखते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। क्या, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड या एनोड को रखते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकिल का हो रहा है। किसका हो रहा है, निकिल का हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे Ni। क्या लिखेंगे, Ni लिखेंगे। Ni हमारा किस फिजिकल स्टेट में है, Ni सॉलिड में है। क्या है, सॉलिड में। उसके बाद हम सिंपली सी एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद लिखेंगे Ni++। क्या है, Ni2+, ये हमारा क्या है, एक्वस है। क्या है, एक्वस है।
उसके बाद हम यहाँ पर साल्ट ब्रिज के लिए 2 लाइन खींचेंगे। किसके लिए? साल्ट ब्रिज के लिए 2 लाइन खींचेंगे। ये हमारा क्या है? साल्ट ब्रिज है। क्या है? साल्ट ब्रिज है। यहाँ ध्यान से समझिए, ये हमारा साल्ट ब्रिज है। उसके बाद रिडक्शन किसका हो रहा है? एजी का हो रहा है। क्या हो रहा है? एजी का हो रहा है। तो यहाँ पर एजी प्लस एक्वस से यहाँ हो रहा है एजी। क्या? एजी प्लस एक्वस से एजी हो रहा है। तो यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है ये केवल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा है। क्या है? रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा है। हम जब सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्या करेंगे? सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो यहाँ पर जो बैलेंस करने के लिए नंबर लिखा गया है इसका यूज नहीं करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। इसका कहीं सेल रिप्रेजेंटेशन में यूज नहीं होता है। तो ये हो गया इस रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर दिया था क्या है? Ag प्लस 2Ag प्लस Ni सॉलिड Ni2 प्लस 2Ag। हम समझ रहे हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लें। इसके आगे यहाँ पर एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसका हम क्या करेंगे? सेल रिएक्शन करेंगे। क्या? सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उसका हम क्या करेंगे? सेल रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर दिया है, हम मिटा दें इसको। देखो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो क्या है? जिंक है, जिंक जिंक डबल प्लस है, जिंक डबल प्लस 2 प्लस, और यहाँ पर क्या दिया गया है? Ag प्लस, ये क्या है? Ag प्लस प्लस क्या है? यहाँ पर Ag है। ध्यान से समझिए, ये हमारा सॉलिड है। क्या है? ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा एक्वस है, ये हमारा एक्वस है, और ये हमारा क्या है? सॉलिड है। ये हमारे पास क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। सेल रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से समझिए, ये क्या हमारा है? सेल रिप्रेजेंटेशन। और सेल रिप्रेजेंटेशन का हमको लिखना है सेल रिएक्शन। क्या लिखना है? सेल रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? देखिए, जिंक जिंक डबल प्लस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन है तो इसको आप लिख सकते हैं जिंक, क्या? जिंक जिंक डबल प्लस जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन RHR, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है? Ag का हो रहा है। किसका हो रहा है? Ag का हो रहा है। तो Ag क्या? Ag प्लस प्लस यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम कर देंगे Ag सॉलिड। ठीक, तो Ag सॉलिड हो गया। यहाँ पर सॉलिड है, इसको हमने स्टेट को नहीं लिखा है, ध्यान से समझिए। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो हमको सेल रिएक्शन मिला, क्या मिला? सेल रिएक्शन मिला। वो क्या मिला? देखिए, जिंक क्या मिला? जिंक मिला। जिंक के साथ प्लस 2Ag प्लस, क्या? 2Ag प्लस है, प्लस यहाँ पर क्या है? जिंक 2 प्लस प्लस 2Ag, क्या? 2Ag। ये हमारा हो गया सेल रिएक्शन। क्या हो गया? सेल रिएक्शन। तो इस प्रकार से आप सेल रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं और सेल रिप्रेजेंटेशन से आप सेल रिएक्शन लिखते हैं। आगे के न्यूमेरिकल के लिए ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।